जैसी करनी वैसी भरनी। किसी गांव में एक ठग और एक चोर रहता था। चोर का नाम था रूपदास और ठग का नाम था धर्मदास। एक बार उस ठग ने चोर को देख लिया। ठग सोचने लगा कि अच्छा होता वह चोरी करके लाए और मैं इससे सब कुछ ठग लिया करूं। उसको हर रोज चोरी करते ठग देखता। उसे पता लग गया था कि वह चोरी करके रुपए कमाता था। वह सोचने लगा, यह अच्छा है, इसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। एक दिन जब रूपदास एक बड़े से बंगले के पास चोरी करने घुसा, तभी उसके सामने एक महात्मा आकर खड़ा हो गया। रूपदास उसको देखकर हैरान होकर बोला, क्या बात है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हो? महात्मा रूपी ठग बोला, देखो, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम एक चोर हो, तुम चोरी करने के लिए अंदर जा रहे हो, मुझे पता है। रूपदास बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक चोर हूँ? वह बोला, मुझसे मत छुपाओ, छोटी मोटी चोरी तो तुम कर लेते हो, पर आज तो तुम एक बड़े से बंगले के पास चोरी करने जा रहे हो। अगर तुम्हें इन्होंने पकड़ लिया तो तुम जेल जाओगे। मैं तुम्हें महात्मा नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं एक ठग हूँ और तुम चोर। तुम्हारा काम है चोरी करना और मेरा काम है लोगों को ठगना। तो हुए ना हम चोर और ठग, मौसेरे भाई। अब मतलब की बात पर आते हैं। तुम्हें अगर किसी ने देख लिया तो तुम कहना कि मैं चोरी करने नहीं आया था और मेरे दोस्त में शर्त लगी थी। मैं कह रहा था कि मैं अंदर चोरी करने जाता हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम मत जाओ। अगर विश्वास न हो तो आप बाहर जाकर उस महात्मा को देख सकते हो। उसने मुझे अंदर आने से रोका था। जैसे ही वह चोर चोरी करने के लिए घुसा, मालिक ने उसे पकड़ लिया और बोला, चोरी करने के लिए आए हो? वह बोला, मैं चोर नहीं हूँ, बाहर एक महात्मा जी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि अंदर मत जाओ, मगर मैं नहीं माना। शर्त जो जीतनी थी, हम दोनों में शर्त लगी थी कि कौन अंदर जा सकता है। बंगले का मालिक बोला, देखूं कहाँ है तुम्हारा महात्मा, तुम झूठ बोल रहे हो, चोरी करने आए हो। बंगले का मालिक जैसे ही बाहर आया, साधु के वेश में एक महात्मा को देखकर वह हैरान हो गया। वह रूपदास के पास आकर बोला, तुम ठीक कह रहे थे। तब रूपदास बोला कि मैं सचमुच का चोर हूँ। वह एक महात्मा है, वह एक अंतर्यामी बाबा है। उसने मुझसे कहा था कि तुम एक चोर हो, तुम पकड़े जाओगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी। बंगले का मालिक बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा, महात्मा बैठकर तपस्या कर रहे थे। बंगले का मालिक बाबा जी को देखकर बोला, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ गया था। यहाँ पर थोड़ी ठंड है, बाहर तो ज़्यादा गर्मी है। थोड़ी देर विश्राम करने के लिए यहाँ पर बैठ गया था। तब बंगले का मालिक साधु महात्मा को अंदर लेकर चले गए। मालिक ने उसका आदर सत्कार किया, उसे खाना खिलाया। रूपदास की ओर देखकर कहा, इन साधु बाबा ने मुझे कहा इसको छोड़ दो, उनके कहने से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें आज पकड़कर पुलिस थाने ले चलता। बंगले के मालिक ने चोर को छोड़ दिया। साधु महात्मा जब वापस जाने लगा तो रास्ते में उसे वही ठग मिला। वह रूपदास से बोला, भाई कैसी रही, मानते हो ना मुझे? मगर मैंने तुम्हें बचाया है आज, नहीं तो तुम पकड़ लिए जाते। रूपदास बोला, भाई तुम ठीक ही कहते हो। धर्मदास बोला, आज से हम दोनों मित्र बन गए हैं। वह बोला, भाई मुझे रुपयों से क्या काम, थोड़ा बहुत तो कमाना ही पड़ता है जिंदा रहने के लिए। तब रूपदास उसको एक होटल पर ले गया। उसने उसे खाना खिलाया। चोर चोरी करके लाता हुआ ठग को कभी कभार कुछ दे दिया करता था। इस तरह चोर चोरी करके लाता, ठग को पता चल जाता। उसने सब कुछ पता कर लिया, उसके घर में कौन कौन है,
घर कहाँ है, सारी जानकारी हासिल करने लगा। वह भाभी की अनुपस्थिति में उसके घर पर जाता था। रूपदास की पत्नी एक सिलाई सेंटर में काम करती थी। एक दिन जब रूपदास बाहर गया हुआ था तो सन्यासी बनकर धर्मदास उसकी पत्नी के पास आया और बोला, बेटी जरा अपना हाथ दिखाओ। वह धार्मिक विचारों की थी। घोर अनर्थ कर दिया। वह बोली, बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पति गलत धंधे में शामिल हैं। वह चोरी तो नहीं करते। वह बोली, महात्मा जी यह क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरे पति कभी बुरा काम नहीं करते। मेरी शादी को 15 साल हो गई। उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मैं चोरी में संलिप्त हूँ। तुम तो गुस्सा हो गई बीबी। आप शांत हो जाइए। आप चुपचाप मेरी बात सुनिए। आप यह बात अपने पति को कहोगी तो वह आपसे नाराज हो जाएंगे। ज़्यादा गुस्सा मत हो। आप उन्हें सुधार सकती हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। जरा सी कहीं चमक धमक देखी वहीं उस ओर आकर्षित हो जाता है। आपके पति सुधर जाएंगे। वह बोली, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। पहले मैं खुद परख कर बताऊंगी कि तुम ठीक कह रहे हो या गलत। वह बोला, यह बात मेरे और तुम्हारे हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अंदर जाकर साधु महात्मा को दक्षिणा देने लगी। वह बोला, अभी मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। उस दिन मुझे दक्षिणा देना जब तुम गलत साबित होगी। मेरी बात याद रखना। रूपाली उदास रहने लगी। वह सोचने लगी, मेरे पति ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वह चोरी करता है। उस साधु महात्मा की बात अगर सच हो गई, मैंने तो अपने पति पर आंख मूंद कर विश्वास किया था। परखने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर जांच करनी नहीं करूंगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा और ना ही रात को अच्छे ढंग से नींद आएगी। उस दिन के बाद वह अपने पति पर नजर रखने लगी। उसका पति कहाँ जाता है, क्या करता है। एक दिन वह 4 बजे उठकर बोला, भाग्यवान आज मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना चाहता हूँ। तो वह बोली, आज मुझे भी ले चलो। उसका पति बोला, नहीं फिर कभी चलेंगे। जैसे ही रूपदास गया उसने अपने पति का पीछा किया। उसे सब कुछ पता चल गया कि वह कोई व्यापार नहीं करता। वह तो चोरी का धंधा करके अपनी आजीविका चला रहा था। उसके मन को बहुत ही ठेस लगी, परंतु रोने से समस्या का हल तो नहीं निकल सकता था। वह सोचने लगी, वह भी तो पढ़ी लिखी है, सिलाई करके कमा लेती है, कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा के गुजारा कर लेगी। शाम को जब रूपदास घर आया तो उसकी पत्नी बोली, आप मुझे बताओ आप कहाँ व्यापार करते हो? वह बोली, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आपका मालिक कौन है, आपका किस चीज़ का व्यापार है। पहले तो आप एक व्यापारी के पास काम करते थे। आपने इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, सब कुछ कहाँ से खरीदा, इतने रुपए कहाँ से कमाए? वह बोला, बेगम आज तुम्हें क्या हो गया? मैं कहीं भी काम करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? वह बोली, क्यों मतलब नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी को हक होता है पूछने का। आज आपको बताना ही पड़ेगा। वह बोला, मेरा एक जगह का व्यापार थोड़ी है। मैं तो जगह जगह पर व्यापार करने के लिए इधर उधर जाता रहता हूँ। रूपाली उदास हो गई। दूसरे दिन वह ठग महात्मा बनकर आया। वह साधु महात्मा के पैरों में गिरकर बोली, बाबा जी आप ठीक कहते थे। मेरा पति चोरी का धंधा करता है। मैं ईमानदारी से काम करती रही। मेरे पति ने तो मेरी छवि को धूमिल कर दिया। वह अब भी सुधर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। तुम्हारे ऊपर शनि का प्रभाव है। तुम्हें 6 महीने तक पाठ करवाना होगा।
रूपाली ने भी 6 महीने तक उस साधु की बातों में आकर 6 महीने तक उसने अपने घर का सारा रुपया उस महात्मा पर लुटा दिया। एक दिन वह बैठी बैठी सोचने लगी, आज 6 महीने हो गए मगर मेरे पति में मुझे कोई सुधार नजर नहीं आया। कहीं यह बाबा भी तो मुझे धोखा देकर ठगी करके अपनी तिजोरी को तो नहीं भर रहा है। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह जिस तरह अपने पति की जांच कर रही है वह साधु बाबा पर भी नजर रखेगी। वह सचमुच में उसे ठग कर उसका उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा है। एक दिन और दूसरा ठग उसे उस साधु पर कड़ी नजर रखने शुरू कर दी। एक दिन जब रूपाली बैंक से रुपए निकलवा कर आई तो थोड़ी देर बाद ही वह साधु महात्मा आए। वह आकर बोले, बेटी क्या तुम मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। वह बोली, इस वक्त तो मैं बाहर जा रही हूँ। उसने जल्दी से रुपयों की पोटली अलमारी में रख दी। धर्मदास बोला, घर में आई लक्ष्मी का अपमान नहीं करते। वह बोली, मैं कुछ समझी नहीं। साधु महात्मा बोले, बेटी मैं तुम्हें समझा रहा था कि घर में हर रोज इतनी धन दौलत तुम कमाते हो, आप पर तो प्रभु की इतनी कृपा है, कभी साधु महात्माओं को भी दान पुण्य करा देना चाहिए। वह जल्दी में अंदर गई और 60 रुपए का नोट बाबा जी के हाथ में थमा कर बोली, ये लो बाबा जी। आप बाबा जी ने मुस्कुराते हुए वह नोट पकड़ लिया। वह बोला कि मैं इस वक्त इसलिए आया था कि मैं तुम्हें बता दूं कि इस गुरुवार को पूजा पाठ का बड़ा ही शुभ दिन है। उस दिन तुम पूजा पाठ करवा सकती हो। शाम को रूपाली जब घर आई तो वह सोचने लगी कि मुझे अब इस साधु महात्मा पर कुछ शक होने लगा है। जिस दिन वह दोबारा एटीएम से रुपए लेकर लौटी, शाम को फिर साधु महात्मा आकर बोला, परसों वीरवार को पूजा का शुभ मुहूर्त है, थोड़ी देर के लिए पूजा में गहनों को भी रख देना। एक गहने का ही दान करना, ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर तक गहने पूजा में रखने ही पड़ते हैं। उसने कहा, ठीक है बाबा जी। जो कुछ उसका पति कमा कर लाता वह बाबा जी को दे देती। वह सोचती चोरी का ही तो पैसा है, वह साधु बाबा भी फ्रॉड होगा, चलो आज उसकी परीक्षा ले लेती हूँ। शाम को जब बाबा आए वह बोली, बाबा जी मैंने पूजा की सामग्री रख दी है, मैंने अपने गहने भी थाली में रख दिए हैं, इनमें से केवल एक गहना ही आपको दान करूंगी। आप जानते ही हैं महंगाई का ज़माना है। साधु महात्मा बोले कि तुम घबराओ मत। रूपाली बोली, मैं आपको चाय बना कर लाती हूँ। वह चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। बाबा ने देखा कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसने जल्दी से उन गहनों की मोबाइल से फ़ोटो ले ली और गिन गिन कर देखने लगा। वह सब रूपाली देख रही थी। जब बाबा जी चले गए तो उसने सोचा, मैं तो उस बाबा पर यूं ही शक कर रही थी, यह तो सचमुच में ही देवता है, सारे के सारे गहने तो यहीं पर हैं। उसे याद आया कि बाबा जी तो उस दिन ही रुपया लेने आते हैं जिस दिन मैं एटीएम से रुपये निकालती हूँ। उसने कैलेंडर में देखा, जिस दिन बैंक गई उस दिन ही बाबा जी मांगने आए हैं। उसके दिमाग में आ गया, इस बाबा जी ने मोबाइल से इन गहनों की फ़ोटो क्यों ली होगी? बाबा जी नकली गहने यहाँ रख जाएंगे। उसे समझ में आ गया और असली गहने ले जाएंगे। वह जल्दी ही तैयार होकर एक ज्वेलरी की दुकान पर गई। उसने ठीक वैसे ही नकली गहने लाकर पूजा के स्थान पर रख दिए। दूसरे दिन जब साधु महात्मा आए वह बोली, बाबा जी आप इतने बड़े बाबा, आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं कि आप कहाँ रहते हो, कभी आपके घर आना हो। उस महात्मा जी ने बताया कि वह गांव से 4 किलोमीटर की दूर पर एक नदी के पास एक कुटिया में रहता है।
मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। रूपाली बोली, बाबा जी, कल तो आप पूजा करना रहने ही दो। मैं अगले वीरवार को आपको पूजा के लिए कहूँगी। तब तक मैं अपना ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ। आजकल सिलाई सेंटर में भी बहुत काम है। वह बोला, कोई बात नहीं बीवी जी, जितनी जल्दी आप पूजा करवाएंगे उतना जल्दी आपके पति पर से शनि की दशा समाप्त होगी। 2-3 दिन बाद वह चुपके से उस साधु महात्मा का पीछा करती गई। वह महात्मा के भेष में एक होटल में घुस गया। रूपाली ने साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक लिया। वहां जाकर वह एक कोने में बैठ गई। यह देखकर हैरान हो गई कि चाय की टेबल पर उस महात्मा के साथ उसका पति भी बैठा था। उस साधु महात्मा से बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह उन दोनों की बातें सुनने लगी। रूपदास बोला, तुम तो मुझसे कभी रुपया नहीं लेते। वह बोला, बाबूजी, आपको क्या ठगना, मैं तो उधर का माल इधर करता ही रहता हूँ। आप चिंता न करें, आप जैसा नेक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं भला आपको क्यों ठगने लगा? धर्मदास बोला, मेरा काम है लोगों से ठगी करना और तुम्हारा काम है चोरी करना। तुम अपना काम करते जाओ और मैं अपना काम। मैं ठग विद्या में कुशल हूँ। चाय पीकर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। रूपाली को अब सारी बात समझ में आ गई थी। रूपाली के सामने उस ठग बने साधु की सारी सच्चाई सामने आ गई। शाम को जब उसका पति घर आया तो रूपाली अपने पति से बोली कि आप भी एक चोर हो। इस बात का मुझे आज पता लग गया है जब मैंने आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। एक चोर और दूसरा ठग। ठग आपको चूना लगाता रहता है, आपको चोरी के लिए उकसाता रहा। वह सारे घर का भेद मालूम करके एक महात्मा का वेश धारण करके चोरी करने की नीयत से यहाँ घुसा था। उसने मुझे बताया कि आपके पति चोर हैं। आपके पति पर शनि ग्रह का है, उसको उतारने के लिए दान पुण्य करना पड़ेगा। मैं 6 महीने तक पूजा पाठ करवाती रही। एक दिन मैंने सोचा कि आज इस महात्मा साधु को चलकर देखती हूँ कि वह कहाँ जाता है। कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। वह इस होटल में आया और साथ में आप भी थे, तो मैंने आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आप दोनों की असलियत मुझे मालूम हो गई। आप अपने आप को जब तक पुलिस के हवाले नहीं करोगे तो मैं चलकर आपको जेल में डलवा दूंगी। रूपदास बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसकी पत्नी बोली, चोरी तो चोरी होती है, साथ में उस बहरूबिये को भी सबक सिखाऊंगी। वह घर के सारे गहने लूटने आया था। रूपाली को ठग की सारी असलियत साफ नजर आ गई थी। रूपदास पुलिस थाने में जाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं चोरी करके रुपया कमाता रहा और मेरी अपनी देवी तुल्य पत्नी को धोखा देता रहा। मैं आपको सारा चोरी किया रुपया लौटा दूंगा। कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। रूपाली साधु की कुटिया के पास जाकर बोली, बाबा जी, आप तो ठहरे अकेले। आज देखो मैं किन्हें लेकर आई हूँ। अंदर आ जाओ बेटी। रूपाली बोली, आप जैसे साधु महात्मा लोग तो दयालु होते हैं। मैं एक समाज सेविका भी हूँ। यह मेरे साथ गरीब बच्चे हैं। इनके पास फीस देने के लिए रुपये नहीं हैं। उनकी मैडम ने कहा कि जब तक यह 10,000 रुपये नहीं लाते तब तक वह उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं देगी। मेरा दिल पिघल गया। मैं तो इनकी सहायता करना चाहती थी। मैंने आप जैसे दयालु इंसान कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा आप इन बच्चों को 10,000 रुपये दे ही देंगे। साधु बोला, मेरे पास 10,000 कहाँ से आएंगे? रूपाली बोली,
पहले आप हमें कुछ खाना खिला दो, बड़े जोरों की भूख लग रही है। महात्मा बोला, मैं तो मांग मांग कर गुजारा करता हूँ, खाना कहाँ से लाऊं? रूपाली बोली, आपके घर में कुछ तो होगा ही, आप आदमी लोग किसी काम के नहीं होते। आओ बच्चों, अंदर चले, आओ। उसने सब बच्चों को सिखाया हुआ था कि उस बाबा के घर के अंदर सारी चीज़ों को उलट पुलट कर देना के देखना और खूब धमा चौकड़ी मचाना। रूपाली बोली, बाबा जी कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेती हूँ। अंदर गई तो हैरान हुई कि इतनी बड़ी पेटी में अनाज भरा हुआ था। बाबा जी आप लाते हो, आपको पता ही नहीं होता। उसने खाना बनाया और बच्चों को भी भरपेट खाना खिलाया। बच्चों ने उसका संदूक खोला, उसमें इतने सारे रुपए देखकर हैरान हो गए। साधु महात्मा ने एकदम से ट्रंक को बंद कर दिया। उसकी तरफ देखकर बोला, यदि वो याद आ गया, मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ। रूपाली ने सब कुछ देख लिया था। वह बोली, ठीक है बाबा जी। उसने बाबा जी से 10,000 रुपये ले लिए और बोली, इधर का माल उधर तो करना ही पड़ेगा। वह उसकी तरफ देखकर बोला, बेटी तुम क्या बोल रही हो? वह बोली, मेरा मतलब है कि आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है। अगर आप थोड़ा सा बच्चों को दे देंगे, इसमें आपका क्या जाएगा? वह चुप हो गया। बच्चों को लेकर वह चली गई। वह हाथ मलता रह गया, सोचने लगा, कोई बात नहीं, कल उससे उसके सारे गहने लेकर आऊँगा। दूसरे दिन रूपाली के घर पहुंचा। बीवी जी, क्या आप पूजा के लिए तैयार हैं? रूपाली बोली, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ, आप पूजा शुरू करो। वह उसकी तरफ देख रहा था कि कहीं उसे कल सब कुछ मालूम तो नहीं पड़ गया। नहीं, उसने मेरे रुपए नहीं देखे, बच्चों ने ही देखे थे। रूपाली ने ऐसा महसूस करवाया जैसे कुछ नहीं हुआ हो। वह पूजा करने लगा। रूपाली ने असली गहनों की जगह सब नकली गहने रख दिए थे। उसने वह सब नकली जेवरात अपने बैग में डाल लिए और उसकी जगह उस साधु महात्मा ने भी नकली गहने वहाँ रख दिए। पूजा समाप्त करने के पश्चात वह साधु बोला, आपके पति पर से सदा के लिए शनि ग्रह खत्म हो गया है। वह भी व्यंग्य कस कर बोली, यह ग्रह महात्मा जी अब आपके ऊपर चढ़ गया है। वह बोला, यह क्या बोल रही हो? वह बोली, सच महात्मा जी, मैंने सुना है जिस पर से यह ग्रह उतरता है दूसरे व्यक्ति पर चढ़ जाता है। मैं भी एक पंडित की बेटी हूँ, मेरा भी कथन असत्य नहीं होगा। वह चौंका और उसकी तरफ देखने लगा। वह बोली, साधु महात्मा जी, आप तो ऐसे डर गए जैसे मैंने सच ही कहा हो। मैं तो झूठ बोल रही थी। वह हंसकर बात टाल गई। बाबा जी, आपका भगवान भला करे, आज तो मैं आपको दक्षिणा भी जरूर दूंगी। उसने 2,000 का नकली नोट उस ठग महात्मा को पकड़ाकर बोली, धन्यवाद, आप जैसा परोपकारी महात्मा मैंने कभी नहीं देखा, जो आपने मुझ गरीब पर इतनी दया की। आप थोड़ी देर बैठकर टीवी देखो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उसने फ़ोन करके पुलिस इंस्पेक्टर को घर पर ही बुला लिया था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा था कि आप साधारण वेशभूषा में हमारे यहाँ पर आइए। वह पुलिस इंस्पेक्टर जब रूपाली के घर पहुँचे तो वह बोली, साहब धन्यवाद। चाय पीने के पश्चात साधु महात्मा बोले, बेटी अब मैं चलता हूँ। जो साहब आए थे वह बोले, बाबा जी, आपको मेरे घर पर भी पूजा करने चलना ही पड़ेगा। मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं तो आपको अपने घर में ही एक छोटा सा कमरा दे दूंगा, आप वहाँ पर आराम से इधर का माल उधर करना। ठग महात्मा फिर भी नहीं समझा। महात्मा को लेकर जब पुलिस थाने पहुँचा तो उसे अंदर हवालात में बंद कर दिया और बोला, इंस्पेक्टर बोला, कहो कैसी रही? ठगी करने वालों को हमेशा दंड मिलता है।
रूपाली के पति को 1 साल की कैद हुई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस ने उसे 1 साल की सजा देकर छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। दोस्तों, ये होती है जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।